हेलो गाइस। तो आपको पता होगा एक्समेन सीज़न 2 के नए 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो अब उन्हीं के लिए ब्रेक डाउन के लिए ये वीडियो आपके लिए। तो पहला एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ बिशप और फोर्ज दोनों टाइम मशीन बना रहे होते हैं और हमें पता चलता है कुछ महीने बीत चुके हैं एक्समेन के गायब होने के बाद। हमें वहाँ से पता चलता है कुछ एक्समेन 3960 एडी में चले गए हैं और कुछ 3000 बीसी में चले गए हैं, दोनों जहाँ पे एपोक्लिप्स का सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे बिशप डिसाइड करता है वो पास्ट में जाके आधे एक्समेंस को बचा के लाएगा और फोर्थ डिसाइड करता है वो फ्यूचर में जाके आधे एक्समेंस को बचा के आएगा। तो आगे का एपिसोड कंटिन्यू होता है फ्यूचर की टाइमलाइन दिखाते हुए, जहाँ फोर्ज जैसे ही फ्यूचर में पहुँचता है वहाँ उस पर सेंटिनल्स अटैक कर देते हैं। वहाँ उसे बचाने वुल्वरीन, स्टॉर्म आते हैं और मॉर्फ भी आता है। वहाँ उसे फिर अकानी के बेस कैंप पे लेके जाता है। अकानी एक साइकिक्स का ग्रुप है जो वहाँ पे थोड़ा कहानी एक साइकिक लोगों का बेस कैंप है जो एक चाहते एक प्रोफेसी सच होए। तो वहीं पर जब वो जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पे साइक्लॉप्स, जीन्स और नेथन है जो साइक्लॉप्स और जीन का बेटा है, लेकिन उसको अभी पता नहीं है वो साइक्लॉप्स और जीन का बेटा है। एंड जब फोर्ज बताता है उन्हें कि अब उन्हें पास्ट में जाना पड़ेगा तो साइक्लॉप्स एंड जीन डिसाइड नहीं कर पाते वो उन्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं फिर पास्ट में जाना चाहते हैं। इसी से कॉन्फ्लिक्टेड वो उस अपने बेटे को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी ओजीमैंडियस जो एपोक्लिप्स का एक हॉर्समैन है वो वहाँ पर एपोक्लिप्स को जाकर बता देता है कि आपके लिए एक सही बॉडी मिल गई है, वेसल मिल गई है जो नेथन की बॉडी होती है। तभी जब साइक्लॉप्स एंड जीन भाग रहे होते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेते हैं तब तब हमें पता चलता है अकानी ही थी जो एक्समेन को पास्ट और फ्यूचर्स में ले भेजती है ताकि उसकी हेल्प कर पाए एपोक्लिप्स को हराने में। तभी अकानी स्टॉर्म को एक कन्फ्रंट करती है कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ करके एक सोलर स्टॉर्म लाओ जिससे ये शिप पावर हो सके। तो स्टॉर्म डज दैट। एंड वहीं पे दूसरी ओर जो साइक्लॉप्स एंड जी और नेथन कैप्चर्ड है, साइक्लॉप और जीन नेथन को सच्चाई बता देते हैं कि वो उनका बेटा है। वो उसको थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाता बट देन ही कम्स टू एक्सेप्टेंस। तभी वहाँ पे एक्समैन एंटर कर जाते हैं जीन और साइक्लॉप्स को बचाने के लिए। वो सब एपोक्लिप्स के 4 हॉर्समैन से लड़ते हैं जिनको वो हरा देते हैं। एंड लास्ट साइक्लॉप्स एस्केप कर जाता है एट सेइंग कि वो उनके सबसे वल्नरेबल टाइम पे उनको आके हराएगा। दैट विल बी द 1990s, द एक्चुअल प्रेजेंट टाइम। एंड at last, the episode ends with providing the Nathan with his bionic arm, his famous bionic arm, which he's known to have, जिससे वो केबल बनता है। देन स्टार्ट्स दी एपिसोड 2 जिसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो हमें स्टार्ट में पता चलता है केबल जो प्रेजेंट टाइम में है वो एपोक्लिप्स को हराने के लिए थोड़े से जो बचे वहाँ पे एक्समैन हैं उन्हें गैदर करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ वो अलग अलग एक्समैन जैसे जूबली, सनस्पॉट, साइलॉक को इकट्ठा करता है ताकि वो एपोक्लिप्स को हरा सके। तभी हमें पता चलता है गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है एक्स फैक्टर्स, तो थोड़े से म्यूटेंट्स के साथ जो उनकी हेल्प करेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तभी हमें पता चलता है एक हॉर्समैन, एपोक्लिप्स का हॉर्समैन एक्टिव हो चुका है जो है हॉर्समैन ऑफ वॉर। जब केबल, जूबली और सनस्पॉट उसे पकड़ने जाते हैं तब पता चलता है उसके ब्रेन में एक लॉक लगा हुआ है जो एक डायमंड से लगाया गया है। तभी वो एमा फ्रॉस्ट के पास जाते हैं उसको पता करने के लिए। तो उन्हें पता चलता है कि सिंगापुर में कार्गो शिपमेंट हुई है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वहाँ पर एक मशीन है जिससे हॉर्समैन को ब्रेन वॉश करके उनको उनके लॉयल सर्वेंट बनाया जा सकता है। और उसी वक्त एमा फ्रॉस्ट जो डबल गेम खेल रही होती है वहाँ पे एक्स फैक्टर को बुला लेती है जो इन एक्स फोर्स को कैप्चर करने लगती है, लेकिन सारे एस्केप कर जाते हैं जूबली के अलावा। तो जूबली जब जेल में होती है तब उसे पोलारिस हेल्प करती है वहाँ से एस्केप करने में, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तभी जब वह एस्केप कर रही होती है वहाँ पर वापस से एक्स फोर्स आ जाती है ताकि वो जूबली को रेस्क्यू कर सके और बाकी थोड़े से म्यूटेंट्स जो वहाँ से एस्केप कर गए थे उन्हें भी हेल्प कर सके। तो देन दे एस्केप by defeating the X Factor, and in the end it is shown that कि जो फ्यूचर से एक्समैन आए थे वो अब प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुके हैं, बट जो पास्ट में थे वो लोग नहीं आए हैं अभी तक। तो एपिसोड 3 में हमें पता लगता है कि जो पास्ट की टीम है वो नाम एल साबानोर है। अब उसको मोटिवेट कर रहा है ताकि वो रामाटूथ से फाइट कर सके। रामाटूथ यहाँ पे एक कैंग का वेरिएंट है जो पास्ट में रह रहा होता है।
हमें दिखाया जाता है कैसे चार्ल्स एक्जेवियर जो मैग्नीटो का दोस्त है, वो उसे मना कर रहा होता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, बट मैग्नीटो स्टिल कंटिन्यूज विद द आइडिया, टेलिंग हिम दैट इट्स अ वेरी गुड प्लान। तभी हमें पता लगता है रामाटोट लोगों को अपना एक सिपाही को आगे भेजता है लड़ने के लिए, तो हमें पता चलता है एल साबानूर एपोकलिप्स सबको हरा के उसको कैप्चर कर लेता है और अपने एक बेस पे ले आता है जहाँ पे सारे एक्समैन भी रह रहे होते हैं। वहीं पे बेन के मैनिपुलेशन की वजह से एल साबानूर को पता लगता है कि एक्समैन जो वहाँ पर हैं सारे उस जो रामाटुट के टेक से एक मशीन बनाना चाह रहे हैं जिसको एल साबानूर ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसी वजह से वो एल साबानूर एक्समैन पे सब पे अटैक कर देता है और उनको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे बिशप की एंट्री हो जाती है टाइम पे एंड ही सेव्स देम ऑल। वो उन सबको एक टाइम बैंड देता है जिनसे वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट फ्यूचर में वापस जा सकते हैं, बट उसी समय एपोकलिप्स वापस से खड़ा हो जाता है उनको मारने के लिए एंड वी सी दैट रामाटोट एक एनर्जी ब्लास्ट करता है उन सबको मारने के लिए, क्योंकि एपोकलिप्स की पावर्स की वजह से उसको पता चल जाता है उनकी बेस की लोकेशन कहाँ है। ऐसे वो एक शो के एपिसोड 3 को हाई नोट पे एंड करते हैं जहाँ एनर्जी रामाटोट ने एनर्जी ब्लास्ट से एक्समैन के ऊपर सब पे अटैक कर दिया है और द एपिसोड एंड्स में छोड़ देती है कि आगे क्या हुआ होगा एक्समैन के साथ एंड हाउ वुड दे एस्केप। इसको आगे की इट फॉर दी टुडेज एपिसोड्स। We will continue with other episode as soon as they will be coming up on the Disney Plus Hotstar. So follow this channel, subscribe this channel, like this video, and मिलते हैं आपको अगले हफ्ते एक एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन के साथ।